रजब भट्ट और उनके दोस्तों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में खातून की जो एक लाइन है कि मेरे साथ जना बिल जबर किया गया है, ये ही काफ़ी है। उन्हें कहें कि हमारा मेडिकल जो है ये करवाएं, अगर ये सच्चे हैं। सलमान के वकील ने चैलेंज किया कि हमारे सामने मजिस्ट्रेट के सामने आयशा बयान देगी। जो स्टेटमेंट है उन्होंने वीडियो में दिए हैं, इंटरव्यूज़ में दिए हैं, वो क्या इनके खिलाफ नहीं जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, सोशल मीडिया आयशा जट ने 376 का जो केस है सलमान, रजब भट्ट और उनके दोस्तों पर एफआईआर दर्ज करवाई है थाना नवाब टाउन में। एफआईआर जो कटी है थाना नवाब टाउन में 376 की, चले मरकज़ी मुलजिम सलमान तो है, लेकिन रजब भट्ट उनके दोस्तों का नाम भी इस 376 में ज़नाब जबर में ऐड कर दिया गया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस एफआईआर में जो जना का मुल्ज़म है वो मेन जो भी साहब हैं, उनके साथ साथ वो जो लोग इसमें उसको फैसिलिटेट करने वाले थे, जिन लोगों ने उसकी इस तमाम इल्लीगल और गैर फितरी, गैर कानूनी, गैर शरई और ये नहायत संगीन जुर्म करवाने में ताउन किया है, उनके ऊपर भी दौरान तफ्तीश ये उनका रोल जो है वो डिस्क्राइब होगा और वो देखा जाएगा कि वो किस हद तक इसमें जो है वो फॉल करते हैं। अगर दूसरी साइड पे हम जाते हैं तो जितने भी लोगों ने इस तमाम मामले के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन की है वो तमाम लायबल हो जाते हैं उसमें, अब उस ऑफेंस की हद तक जो है सर। बीबी ने ये कहा है कि इन्होंने मेरा फ़ोन रीसेट किया है, मेरा, मेरी बहन का और मेरी दोस्तों का। आप इसके बारे में, क्या इसके लिए 376 ही फॉल करती थी, कोई और दफ़ा भी लग सकती थी इन पे? देखें जी, जो 376 की एफआईआर दर्ज हुई है ना सर, एफआईआर दर्ज हो जाती है जो दरख्वास्त दी जाती है बराए इंदराज मुकदमा। दौरान तफ्तीश इसमें जुर्म का इजाफा होना है, जिसको लफ्ज़ ऐड इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में इजाद करना कहा जाता है। वो दौरान तफ्तीश जो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो देखते हैं कि इसमें जो जो वक़ुआ है और जो जो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर से ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहे होते हैं वो उनको उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। और अगर दौरान तफ्तीश उनको लगता है कि ये वक़ुआ जिस तरह से बयान किया गया है एफआईआर के अंदर वैसा ही है और उसमें ये जुर्म नहीं लगा हुआ था जब पर्चा दर्ज किया गया है, तो उसको वो ऐड कर देते हैं। उसके लिए अगर उन्हें लगे कि नहीं हुआ था ऐसा ऑफेंस तो उसको डिलीट भी किया जाता है, हज़फ भी हो जाता है। सलमान और आयशा आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी देने जा रही है आयशा, और सलमान के वकील ने चैलेंज किया कि हमारे सामने मजिस्ट्रेट के सामने आयशा बयान देगी। इस बयान की कितनी अहमियत है? अच्छा सर, पहली बात ये है कि खातून का पहला बयान आ जाता है जब वो एफआईआर दर्ज करवाती है, वो तहरीरी दरख्वास्त की सूरत में। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है ना जी, उस इन्वेस्टिगेशन में खातून ने अपना बयान देना होता है, जिसको अंडर सेक्शन 161 वो बिफोर आईओ यानी इंक्वायरी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो अपना स्टेटमेंट देती है। जो 164 की स्टेटमेंट होती है ये बिफोर दी कंसर्न्ड एरिया मजिस्ट्रेट उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी होती है और उस स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो ही कंसीडर की जाती है कानून की नज़र के अंदर तक, क्योंकि आईओ के सामने दिया गया बयान या मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया गया बयान, इसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है। क्योंकि जज साहब के सामने जो बयान होता है वो बाकायदा इसमें उनसे पूछा जाता है आप अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, आपको प्रेशराइज़ नहीं किया गया। और बाकी रही बात आमने सामने करवाने की, तो जब खातून की या तो उन्होंने ख़ुद से एक एप्लीकेशन दी होगी कि मेरा जो है वो 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, या मुतल्लिका तफ्तीशी ऑफिसर साहब ने जो है वो एप्लीकेशन दी होगी। तो इसमें क्योंकि जब एप्लीकेशन फ़ाइल होती है तो नोटिस जो है वो किया जाता है, कंसर्न जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है कि वो अपना रिकॉर्ड अदालत के अंदर प्रोड्यूस करे, और साथ अगर मुल्ज़मान साइड जो है वो उसमें अपीयर होना चाहें तो उनके पास भी राइट होता है कि वो आएँ, आके डिफेंड करना चाहते हैं अपने केस को तो वो डिफेंड करें। वो उसमें उनके पास राइट होता है कि वो क्रॉस एग्जामिन जो है वो खातून के ऊपर कर लें। और ये बड़ी एक चीज़ इस तरह से आ जाती है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे वो डिफ़र ना करवा सकें स्टेटमेंट जो पहले रिकॉर्ड करवाई गई हैं, तो मीनिंग देयर बाय के केस जो है वो प्रूव हो जाता है वहीं पर। आपने एफआईआर को भी देखा है, आपने पढ़ी भी है, कितनी मजबूत एफआईआर समझ रहे हैं आप?
सर एफआईआर में खातून की जो एक लाइन है कि मेरे साथ जना बिल जबर किया गया है, ये ही काफ़ी है उस केस की जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए। खातून ये भी तो इंटरव्यू में कह रही है कि मेरे साथ 1 नहीं 10 नहीं 40 नहीं 100 दफ़ा जना हुआ है। जना तो एक दफ़ा हो जाता है तो एप्लीकेशन उन्होंने पुट क्यों नहीं की, थाने क्यों नहीं गई, फिर उनको 9 महीने बाद याद आया, ठीक है, जब इतनी दफ़ा हो चुका उनको, उन्होंने फिर भी नहीं गई। तो ये क्या समझते हैं जो स्टेटमेंट है उन्होंने वीडियो में दिए हैं, इंटरव्यूज़ में दिए हैं, वो क्या इनके खिलाफ नहीं जाएंगे? सर ये वो ऑफेंस है जिसमें ये देखा जाता है कि क्या ये ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर क्योंकि इस ऑफेंस की प्रूव करने के लिए मेडिकल एविडेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर अगर हम ये समझें कि जी आज से 6 माह कबल इनके साथ ये अक्रंस हुआ था या 2 माह कबल हुआ था, तो उस वक्त इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की है, वो मैटर नहीं करता है। वो देखें इसमें कई रीज़न्स आ जाती हैं। खातून ने अपनी उस एफआईआर में नीचे जो लाइंस हैं वहाँ पर रीज़न भी बयान की हुई है कि मुझे ये झांसा देते रहे हैं, मुझसे ये वादा करते रहे हैं। अगर मेडिकल के अंदर प्रूव हो जाता है कि ये इसके साथ हुआ है ये ऑफेंस जो है, तो सर ये काफ़ी है ये चीज़। तो डीएनए अगर नहीं आएगा मुलजिम का, तो क्या मुलजिम के फिर भी साबित होगा कि इसने उसके साथ ऑफेंस किया हुआ है और ये चीज़ होगा? देखिए किसी भी बंदे ने अपनी इनोसेंस जो है वो प्रूव करनी है तो वो खुद को प्रोड्यूस करता है बिफोर दी कंसर्न फोरम्स जो है। लाइकवाइज जैसे बेल पर हैं तो ये आईओ के सामने खुद को पेश करें, ये उन्हें कहें कि हमारा मेडिकल जो है ये करवाएं। अगर ये सच्चे हैं, ये जो भी इसमें मुलज़म है वो सच्चा है और वो कहता है कि उसके साथ ये गलत क्या बात कर रही है खातून जो है, तो ये उसके खिलाफ जाए मुतल्लिका कोर्ट के अंदर परमिशन मांगे, ये खुद कहे कि मेरा मेडिकल कंडक्ट करवाएं या खातून के मेडिकल को चैलेंज करें, कर लें। ये कानून दोनों के लिए बराबर है। देखिए मुलज़म जो है ये ज़्यादा फेवरेट, इसको कहा जाता है अक्यूज इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। जब तक कि ये इसके ऊपर जुर्म प्रूव नहीं हो जाता तो भाई वो अपनी इनोसेंस को साबित करें। अब वो साबित उन्होंने कैसे करना है, ये केस है जिसने मेडिकल एविडेंस के ऊपर प्रूव होना है, या तो ये खारिज हो जाएगा या इसने इंटैक्ट रह जाना है। और अगर ये मेडिकल प्रूव हो जाता है तो मीनिंग दे आर बाय कि फिर ये सजा के हकदार है अगर मेडिकल के अंदर ये चीज़ें आ जाए। अच्छा सर, कल इनकी हेयरिंग भी है, ठीक है, सलमान और आयशा केस में भी आप कहते हैं कल बहस होगी कि ज़मानत के लिए अपील करेंगे दोबारा? ये प्योरली डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है, क्योंकि फर्स्टली देखा यह जाता है कि इन्वेस्टिगेशन इज़ येट टू बी कम्प्लीटेड की एक बात आती है। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी होगी जो कि बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन को पूरा होना, कंप्लीशन उसका, वो बाइंडिंग नहीं है। ये अदालत जो मुतल्लिका जहाँ पर ये बेल ज़ेर समात है वहाँ पे जज साहब के सामने कंप्लेनेंट कौंसल जो खातून के होंगे वो अगर अपने केस को वहाँ पे पुट करते हैं, गुजारिशत करते हैं, तो जजी साहबान उनको कंसीडर करेंगे सर। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।